हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो बुक है यूपीएसआई के इसका जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कंप्लीट जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले पार्ट ए जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो हेडिंग है, भारत का जो संवैधानिक विकास एवं संविधान। पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत के लिए एक संविधान सभा का जो विचार पहली बार खालिस्तान द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन इसके जो नीचे आप देखोगे ना, इतना सारा जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये सभी जो है कवर कर लेगा। आपको जितने भी क्वेश्चन होने की संभावना है ना, सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एक एक जो है लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे सीख लीजिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कंप्लीट पढ़ डालिए। यही जो है अच्छा पढ़ने का तरीका है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आप देख ही लिए होंगे। तो एम एन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एन राय 1934 में भारत के लिए संविधान जो है सभा के विचार करने वाले जो है सबसे पहले व्यक्ति थे। संविधान जो है भाग के सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम दर्शन 1895, सभा होना चाहिए, हाँ भा लिखा है। सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी की जो है स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में जो है तैयार किया गया था। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग प्रस्तुत की। इसके जो है पश्चात वर्ष 1934 ईस्वी में एम एन राय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्ति रूप देने का जो है कार्य किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की जो है मांग सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सरकार के संसदीय स्वरूप का जो है दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो नहीं है इसमें से बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा राजशाही शासन। सरकार का जो है संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें जो कार्यपालिका अपनी जो है लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और इसमें जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है जो है नाम मात्र की जो है कार्यपालिका है तथा जो है प्रधानमंत्री व उसका जो है मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में संसदीय व्यवस्था का जो है स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में जो है ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का जो है प्रमुख राजा या रानी अनुवांशिक होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1937। भारत का जो संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 में के जो है तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का जो है प्रावधान था, लेकिन उस समय 3, जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा जो है 2 अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल लंदन के अधीन था। इसका जो अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक जो है विस्तृत थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा जो है किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की जो है अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की जो है संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है।
मौलिक अधिकार व संविधान की जो है सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता व विधि का जो है शासन ये ब्रिटेन से लिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? तो माना जाता था, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को माना जाता था। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी जो है योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। जिसके तहत 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। 6 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के मामले में एक जो है समतावादी सामाजिक व्यवस्था की जो है स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो ये 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के जो है मामले में एक जो है समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक जो है एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को जो है खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ऐसे काम केवल जो है आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1909 में के जो है भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसकी जो है सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। 8 नंबर है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा का संविधान। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला जो है संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन, ये ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का जो नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका जो है सपना देखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी जो है कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका जो है सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक जो प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश जो है कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम जो है बैठक नई दिल्ली स्थित जो है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य संचितानंद सिन्हा को सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
मुस्लिम लीग ने इस जो है बैठक का जो है बहिष्कार किया और संविधान के लिए अलग संविधान की मांग की। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और जो है उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर और जो है उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के जो अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है, इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपनी 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का जो प्रावधान किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मूलतः 12 जो है अनुसूचियां तथा जो है 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जो है खालिस्तान महिलाएं शामिल थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं शामिल थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो बैठक हुई, जिसमें जो संविधान सभा द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य भी थी। बैठक में उपस्थित सभी जो है सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। भारत का जो है मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी जो है नारायण रायजादा। 26 जनवरी 1950 को जो है प्रवृत्त हुआ मूल भारतीय संविधान एक जो है मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी जो है मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी जो है हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के जो मार्गदर्शन में शांत निकेतन के कलाकारों ने इसे जो अलंकृत किया था। यह दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके जो है कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ये हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। इस क्रम में सही क्रम यहाँ पे लगा हुआ है ABCD का। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का जो कालक्रम निम्नलिखित है। पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत के जो संविधान को जो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक जो संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए खालिस्तान जो है समितियां थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इस क्वेश्चन में फॉल्ट थी, गलती थी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताया जा रहा। भारत के संविधान को 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 जो है समितियां थी। कितनी समितियां थी? 23 जिसमें से 15 जो है छोटी समितियां थी और 8 जो है बड़ी समितियां थी। तो 23 ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की जो पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक सच्चिदानंद
सिन्हा की अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्ष थे ना सच्चिदानंद सिन्हा में जो नई दिल्ली के जो है संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए 11 दिसंबर 1946 को। अगला है, किसने जो है गवर्नर जनरल और प्रदेशों के जो है गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के जो तहत भारत और जो पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की जो स्थापना, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का जो गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस जो है प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके जो है बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुई आम चुनाव के बाद बनने वाली जो नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान के बारे में सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ए जो है सही है। भारत का संविधान दुनिया में जो है किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, बल्कि इसमें जो है संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। खालिस्तान ने पहली बार देश में जो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके जो है द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी जो संपत्ति, कर अथवा जो शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डॉल। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ जो है सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। इस अधिनियम की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी का गठन किया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, लोक सेवा आयोग का गठन किया, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन, वैधानिक आयोग का गठन किया। अगला है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है, सी हो जाएगा, केवल बी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का जो है गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने जो है कुछ अन्य जो है कार्य भी किए, जैसे कि अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी थी। इसके द्वारा जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं जो संविधान सभा भंग कर दी गई। अतः जो कथन भी सही है, जबकि जो है ये गलत है। अगला है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के जो अंतर्गत इसे जो कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल जो है हस्तांतरणीय मत द्वारा जो है किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान थी तो कितनी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, 389 थी। भारत का जो संविधान सभा द्वारा जो प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे जो है कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था।
उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। वह कौन से जो है नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर के 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो भारत का जो प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान लागू होने के से जो पहले भारत का जो है प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसकी जो है विशेषता थी अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था, अतः भारत सरकार के अधिकारों का जो स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के जो अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे जो कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे, फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के जो है संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। अगला दोस्त यहाँ पे भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? तो पी है पंचवर्षीय योजना, क्यू मौलिक अधिकार, आर है मौलिक दायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाए केवल पी और आर। भारत के जो है संविधान में पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व, मूल कर्तव्य रूस के जो संविधान से लिया गया है, जबकि जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, वह उन जिन्हें संविधान का जो है विशेष संरक्षण प्राप्त है। वही संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का जो है समावेश किया गया, जिसमें बाद में 6वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के जो प्रत्येक पृष्ठ को खालिस्तान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ये हो जाएगा शांति निकेतन। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा जो निखारा और सजाया गया था। विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की जो मूल प्रति को अपने जो चित्रों से सजाया था। 221 पेज से इस दस्तावेज के हर पन्ने पर जो है हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंच के चित्र बनाए। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। इसने देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता का जो है सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। अगला है दोस्तों यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी पहली। भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के जो है घटक राज्यों एवं जो संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है, अतः यदि भारत एवं जो बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की जो अदला बदली हेतु समझौते पर को जो लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है जो वर्ष 2015 में पारित किया जा चुका है। खालिस्तान भारत के संविधान का जो संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और जो है बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। ये हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान
के भाग 1 का जो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 1 के जो है तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले जो है कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार तथा अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के जो है गठन के विषय में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के जो है अनुसार संसद को जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तथा अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत देश में जो कुल 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है, जो क्रमशः है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी हैं। इन 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से जो दिल्ली एवं जो पुदुचेरी राज्यों में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए जो संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख बन गए। अतः अब कुल जो है 8 संघ जो शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें से जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ है। भारतीय संविधान में इस जो है समय कितनी अनुसूचियां हैं, ये हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, ये हो जाएगा नागालैंड। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा जो है 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नागालैंड का इस जो है अनुसूची में उल्लेख नहीं है। संविधान की जो है निम्नलिखित अनुसूचियों में से जो है किसका जो है सही मेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रामीण अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। अनुसूची और प्रावधान का सही मेल नहीं है डी कथन, क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्रों और जो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान 5वीं अनुसूची में निहित है, जबकि ग्रामीण अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय जो प्रदान किए गए हैं। अन्य सभी जो है कथन सही सुमेलित है। अगला है राज्यसभा में जो है भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का जो है भारत के जो संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लेख किया गया। ये हो जाएगा डी ऑप्शन 4 चौथीवीं। राज्यसभा में जो है भारत के जो प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के लिए आवंटन का जो उल्लेख भारतीय संविधान की 4ठी अनुसूची में किया गया है। 6वीं अनुसूची की बात करें, इसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 8वीं अनुसूची, इसमें जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, ये हो जाएगा कश्मीरी। भारतीय संविधान की रचना के समय जो 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी तथा जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया है। अतः कश्मीरी भाषा संविधान की जो रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश की जो सूची भारत के जो संविधान की जो खालिस्तान अनुसूची में
वो लिखित है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी पहली। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का जो भारत के जो संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लेख किया गया है, ये हो जाएगा तीसरी। शपथ एवं जो अभिपुष्टि का जो वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसमें जो संघ तथा जो है राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों, भारत के जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्यों तथा जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का जो है प्रारूप है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 तथा राज्यपाल अनुच्छेद जो है 159 के अनुरूप शपथ लेता है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें जो कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जब संविधान पहली बार जो अपनाया गया था तो उसमें जो है 395 अनुच्छेद, वो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, जबकि अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई है। किसके जो मार्गदर्शन में भारत के जो संविधान के जो मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की जो है गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में जो बिहार के जो मुंगेर नगर में हुआ। इन्होंने जवाहरलाल जो है नेहरू के आग्रह पर जो संविधान, भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया। इस जो है संविधान को 22 भाग के चित्रों को बनाने में कुल जो है 4 वर्ष लगे। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो सही है? तो यहाँ पे सही बताना है ए बी में, तो ये हो जाएगा दोस्तों दोनों सही है। संविधान के संदर्भ में उनके जो है पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का जो अधिकार है, और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के जो है तबादले अथवा निलंबन की जो सिफारिश करने का जो अधिकार है। अतः ए और बी दोनों सही है। संविधान के अनुसार इनमें से जो कौन सी जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ये हो जाएगा भारत की कोई जो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को जो राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ तथा जो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के नाम से जो अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की जो है उत्पत्ति के अंत को जो दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।